भारत की वर्तमान पीढ़ी को हिंदू धर्म के अद्भुत कथा संसार के वास्तविक मर्म से परिचित कराने के लिए हम इस चैनल के माध्यम से पुराणों की कथाओं को उनके वैज्ञानिक एवं साहित्यिक विश्लेषण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कार्य में हमें अपने दर्शकों के भरपूर सहयोग की आवश्यकता है। कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि इन कथाओं की पहुंच अधिक से अधिक दर्शकों तक हो सके। धन्यवाद। पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कि स्वर्गीय महाराज पांडु के 5 पुत्रों के हस्तिनापुर आगमन के साथ ही चंद्रवंशी राजाओं की पुरानी परंपरा समाप्त होती है तथा चंद्रवंश की परंपरा एक नए युग में प्रवेश करती है। ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से उत्पन्न मुनि अत्रि से आरंभ हुई चंद्रवंशी राजाओं की यह सुदीर्घ परंपरा अब तक कई उतार चढ़ाव एवं मोड़ देख चुकी थी। महाराज चंद्र से लेकर देवव्रत भीष्म तक इस कुल के राजा एवं राजकुमार या तो स्वयं कोई प्राकृतिक शक्ति अथवा देवता थे या फिर वे किसी शक्ति के अधिपति अथवा किसी देवता के अवतार थे। महाराज चंद्र, महाराज बुध तथा राजकुमार भरद्वाज अंतरिक्षीय पिंड थे। पुरुरवा एक अग्नि का प्रकार थे। राजा सहस्रार्जुन धरती पर मेघ बनकर बरसता था। राजा धन्वंतरी समुद्र से उत्पन्न हुए थे। राजा ययाति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री से और राजा संवरण ने सूर्यपुत्री ताप्ती से विवाह किया था। राजा भरत किसी अन्य सौर मंडल के सूर्य थे। नहुष आदि कुछ चंद्रवंशी राजा तो स्वर्ग के इंद्र भी रहे। राजा कुरु में इतनी दिव्य सामर्थ्य थी कि उन्होंने कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर एक स्वर्ग बनाने का संकल्प किया ताकि धरती के मनुष्यों को स्वर्ग न जाना पड़े। राजा कुरु के इस संकल्प को देवराज इंद्र ने रुकवाया। चंद्रवंशी राजा ययाति ने स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी तथा विश्ववाची के साथ रमण किया। महाराज दुष्यंत ने स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री से विवाह किया। महाराज शांतनु ने स्वर्ग की अप्सरा गंगा को अपनी पत्नी के रूप में रखा। देवव्रत भीष्म अप्सरा के पुत्र थे तथा स्वयं 8वें वसु थे। उन्हें इच्छा मृत्यु जैसे दिव्य वरदान प्राप्त थे। इस प्रकार चंद्रवंशी राजाओं के स्वर्गलोक के देवताओं एवं अप्सराओं से सीधे संबंध थे। चंद्रवंशी राजाओं में से बहुतों ने देवासुर संग्राम में भाग लेकर देवताओं को विजयी बनाया था और बहुत से राजा स्वर्ग में उसी प्रकार जाया करते थे जिस प्रकार वे धरती एवं आकाश में विचरण किया करते थे। इस प्रकार अब तक के चंद्रवंशी राजा धरती के मनुष्यों से भिन्न थे, किंतु अब चंद्रवंशी राजाओं की वे पीढ़ियां बीत चुकी थीं। केवल देवव्रत भीष्म ही उनमें से अकेले जीवित बचे थे। पांडु पुत्रों के रूप में हस्तिनापुर के महलों में ऐसे राजकुमारों का प्रवेश हुआ जो देवताओं की संतान होते हुए भी प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी नहीं थे। वे देवताओं एवं मनुष्यों के बीच की पीढ़ी थे। वे अत्यंत शक्तिशाली तो थे, किंतु थे नितांत मनुष्य। उन्हें देवताओं से दिव्य शस्त्र एवं शक्तियां तो मिल सकती थीं, किंतु देवत्व नहीं। इनमें से केवल अर्जुन को ही सशरीर स्वर्ग में प्रवेश पाने का अधिकार था। शेष पांडवों को देह त्याग के पश्चात ही स्वर्ग में प्रवेश मिल सकता था। जब गांधारी के पुत्रों ने देखा कि जिस हस्तिनापुर को अब तक वे अपना निर्बाध राज्य समझ रहे थे, उसी हस्तिनापुर को अब पांडुपुत्रों का बताया जाने लगा है, तो गांधारी के पुत्र क्रोध से भड़ककर पांडुपुत्रों के शत्रु हो गए। वे पांडवों को मारने का उद्यम करने लगे। महर्षि वेदव्यास ने माता सत्यवती से उचित ही कहा था कि अब हस्तिनापुर में वंश के विनाश की लीला आरंभ होने वाली है।
पांडुपुत्र भले ही कितने ही शक्तिशाली एवं वीर क्यों न हो, किंतु दुष्ट शक्तियों के आगे वे कमजोर ही थे। इसका कारण बहुत स्पष्ट था। बुराई छिपकर वार करती है और धर्म कभी सत्य से च्युत नहीं होता। गांधारी पुत्र छिपकर वार करते थे, किंतु पांडुपुत्र शांति और धैर्य से काम लेते थे। पांडुपुत्रों के सौभाग्य से जिस समय वे हस्तिनापुर के महलों में बड़े हो रहे थे, उसी समय कुंती के भाई वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण भी धरती पर अपनी लीला दिखाने के लिए आ चुके थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्रों के नाम से जानी जाने वाली देवताओं की इन धर्मनिष्ठ संतानों को अपना मित्र बना लिया। वे भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने पांडुपुत्रों के जीवन एवं धर्म की पग पग पर रक्षा की। अन्यथा गांधारी के पुत्र, जो स्वयं को कौरव कहते थे, कभी का पांडवों को मार चुके होते। कुरुवंशी होने के कारण कौरव तो पांडुपुत्र भी थे, किंतु गांधारी के पुत्र कुंती और माद्री के पुत्रों को कौरवों से अलग दिखाने के लिए स्वयं को कौरव तथा कुंती एवं माद्री के पुत्रों को पांडव कहते थे। महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने भी उन्हें कौरव एवं पांडव कहकर उनमें अंतर स्पष्ट किया है। अगली कथा में देखिए, भगवान शंकर भूत प्रेतों को लेकर अर्जुन की परीक्षा लेने आए।